बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक सुंदर मनोहर लीला श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी की है। एक बार श्री श्री 108 श्री दाता दीनदयाल जी श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही जी महाराज जी ने भरतपुर की ओर कृपा फरमाई। वहाँ भक्तों ने विनती की कि स्वामी जी, यहाँ समीप नज़दीक में ही पक्षियों का पार्क है, पक्षी अभयारण्य पार्क है। वहाँ पक्षियों का विशेष प्रकार का रख रखाव होता है। आप वहाँ नज़दीक ही है, नज़दीक कृपा फरमाए। श्री गुरु महाराज जी ने विनती स्वीकार कर वहाँ कृपा फरमाई। अब देखो, गुरुमुख प्रेमी विनती करते हैं, समझते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी को ले जाना चाहते हैं, विनती कर रहे हैं, विनती करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं विनती करवा रहे हों, उन्हीं के मुख से कहलवा रहे हों। श्री गुरु महाराज जी स्वयं उनके भीतर प्रेरणा दे करके ये व्यवस्था कर रहे हों। ये स्वयं परमहंसों की ये लीलाएं हैं जो समय समय पर वे रचाते रहते हैं और गुरुमुख प्रेमी रसपान करते रहते हैं। किन्हीं को ये अवसर देखने का मिलता है, किन्हीं को सुनने का मिलता है। दोनों ही अवसर बड़े सुनहरी हैं, जिनकी चित्तवृत्तियाँ लग जाएं। अब ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला का अगर हम बखान कर रहे हैं, सुन रहे हैं या कह रहे हैं, सुनाना हो या सुनना हो, दोनों ही सूरतों में जिसकी सुरती, जिसका तस्वर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के नूर में लग जाए, उनके दीदार में जिसकी सुरती लग जाए, लाभ तो तभी प्राप्त होगा कि अगर कोई खो जाए, चाहे लीला भरतपुर की हो या आनंदपुर की हो, जहाँ की मर्जी ये वार्ता हो, लीला हो, सत्संग हो, और जो भी लीला होती है उसमें सत्संग तो अवश्य ही होता है। तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा फरमाई। वहाँ का दृश्य जो था बड़ा मनोहारी था। चारों तरफ हरे हरे वृक्ष लहलहा रहे थे। अब अगर पार्क है कोई, तो पार्क में तो हरियाली ही होती है। उन हरे हरे वृक्षों के बीचों बीच पानी का झरना, और बाकी सभी तरफ हरियाली ही हरियाली थी। और वहीं पर तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी। तो भक्तों ने फरमाया, भक्तों ने विनती की कि स्वामी जी, ये पक्षी दूर दूर के देशों से आते हैं। जब बाहर का मौसम बहुत गर्म होता है दूसरे देशों में, अब ये जलवायु है जो कहीं ठंडक होती है, कहीं गर्मी होती है,
तो जहाँ दूसरे देशों में कुछ तापमान होता है, गर्मी होती है, तो ये पक्षी फिर दूसरे देशों में, जैसे कि यहाँ ठंडक होती है तो यहाँ चले आते हैं, और जब यहाँ गर्मी शुरू होने लगती है तो फिर ये अपने देश में लौट जाते हैं। तो ऐसा भगत लोग जो विनती कर रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने चारों ओर अपनी दृष्टि डाली और वहीं कुर्सी पर विराजमान हो गए और वचन फरमाए कि देखो ये पक्षी यहाँ कितने आनंद से विचर रहे हैं, आनंद मगन यहाँ पर चहक रहे हैं, खुश दिखाई रहे हैं, चहक रहे हैं, फुदक रहे हैं, और इनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। इनमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं, पर फिर भी इसमें जो ये पक्षी हैं, इनको ये ज्ञान है, एक भीतर ही भीतर एक डर है, या एक निश्चित तौर पर एक ख्याल इनका बना हुआ है कि ये कुछ समय के ही मेहमान हैं। वो ऐसा स्वयं महसूस करते हैं कि हम इसलिए आए हैं कि वहाँ पर हमारे रहने के लिए अभी मौसम ठीक नहीं है, तब तक ही यहाँ वो रहेंगे, और जब यहाँ गर्मी होगी, यहाँ का मौसम परिवर्तन होगा, वहाँ का भी परिवर्तन होगा, वहाँ ठंडक हो जाएगी और यहाँ गर्मी हो जाएगी, तो फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। यानी ये सोचते हैं कि हम यहाँ मेहमान हैं, कुछ समय के लिए मेहमान हैं, मौसम बदलते ही हमें अपने घर लौट जाना है। और फिर भी वो खुद को इन अस्थायी चीज़ों से अगर जोड़ लेते हैं और ख्याल नहीं करते, सभी पक्षियों के जाने पर भी कुछ पक्षी अगर ख्याल नहीं करेंगे और हमेशा अपनी मस्ती में रहेंगे, और उनके चले जाने पर कुछ पक्षी जो लापरवाही से यहीं रह जाएंगे, आलस्य करेंगे, और मौसम बदलने के कारण, गर्मी के कारण, जो कि ये गर्मी नहीं झेल पाएंगे, तो फिर ये उसी गर्मी में बीमार हो सकते हैं, झुलस सकते हैं, यानी अपना नुकसान कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इंसान समझ ले कि मैं यहाँ इस दुनिया में, इस संसार में जन्म लेकर आया हूँ, एक मेहमान बनकर आया हूँ, अपने आप को मेहमान समझे, और मेहमान ही तो है, लेकिन मेहमान ख्याल करके भी, अपने आप को मेहमान समझ कर भी, यानी ये जानकर भी कि इस दुनिया से जाना है, ये अपना असली ठिकाना नहीं है, हमेशा का ये कोई रहने का घर नहीं है, यहाँ से जाना ही जाना है। और ये सोचकर भी अगर वो खुद को यहाँ की संसार की संपत्तियों से, संपदाओं से, जैसे कि मकान, दुकान और यहाँ की जो ऐश इशरत है, घर परिवार, रिश्ते नाते, अपने आप को ऐसा जोड़ ले कि यहाँ से जाने का ख्याल ही उसके दिल से निकल जाए और रात और दिन इन्हीं में गलतान हो जाए, और यही समझे कि मुझे तो यहीं हमेशा के लिए रहना है, और अपने असली लक्ष्य को भुला दे। अगर मेहमान है
इंसान तो मेहमान बनकर आने का भी कुछ मकसद होता है भी, क्यों किसी के घर हम मेहमान बनकर, यूं ही तो कोई किसी के घर नहीं चला जाता, किसी कार्यवश जाना होता है। या ऐसा भी होता है किसी शहर में हम किसी काम से जाते हैं तो वहाँ हमारे कोई मिलने मिलाने वाले होते हैं, रिश्तेदार संबंधी होते हैं, तो वहाँ जाकर रुक जाते हैं और हमें ये मालूम होता है कि हम किसी फलां कारज कोई काम करने के लिए आए थे, तो फिर आपसे मिलने के लिए आ गए, एक रात को यहाँ रुकेंगे या 4-6 घंटे रुकेंगे। तो ये एक निश्चित हो गया कि हम किसी काम से आए थे। वो घर वाले तो हमें मेहमान ही समझेंगे, ना तो वो हमें हमेशा के लिए बिठाएंगे और ना ही हमें वहाँ पर खुद हमेशा के लिए बैठना है। वहाँ की व्यवस्था हमें अच्छी लगी हो, हमारे घर में एसी ना हो और वहाँ एसी लगा हुआ हो, तो एसी की ठंडी हवा लेते हुए क्या हम आलसी हो जाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे, अपने मकसद को भूल जाएंगे, या अपने घर आने का हम ख्याल दिल से निकाल देंगे। ना तो कोई रखने वाला है वहाँ और ना ही हमें रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को याद करके, अपने लक्ष्य को पूरा करके, अपने काम को पूरा करके वहाँ 2-4-6 घंटे जितना भी मेहमान नवाजी का हमारा दायरा बनता है, जितनी ज़रूरत बनती है, हंसी खुशी बड़े अच्छे से कार्य को निपटा करके हमें अपने घर वापस लौटना चाहिए। अगर इंसान भी इसी प्रकार जो अपने लक्ष्य को यहाँ पर लेकर आया, श्री गुरु महाराज जी ने हमेशा हमारी ही कही हुई, हमारी हुई सोची विचारी हुई बातों पर ही हमें हमेशा प्रवचन सुनाए हैं, सच्चाई से अवगत कराया है, सच का आईना दिखाया है। जब सौभाग्यवर्ष संतों की शरण प्राप्त होती है और उनके पावन सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो इंसान को उसे तभी जीवन के असली लक्ष्य का पता चलता है, ज्ञान होता है। उनके वचनों पर चलकर ही वो अपने आप को भाग्यशाली बना सकता है और वो असल में नाम रूपी शब्द की कमाई करके भवसागर से पार हो सकता है, पार हो जाता है। इसलिए संतों की शरण और संत महापुरुषों के सत्संग से इस जीव को सदा जुड़े रहना चाहिए, ताकि जब भी अज्ञातवास वे इस मोह माया रूपी संसार में मोह माया रूपी संसार में अपने मार्ग से विचलित हो, तो सत्पुरुष उसकी बाँह पकड़कर उसे सही दिशा की ओर मोड़ दे। अगर हमारा संपर्क संतों महापुरुषों से होगा तभी तो वो हमारा ख्याल रखेंगे। अगर हम समय समय पर उनके चरणों में हाजिरी लगाएंगे, समय समय पर उनके वचनों की पालना करेंगे, फिर भी गुमराह होने का डर तो लगा ही रहता है, क्योंकि हम नादान हैं, नादानियाँ तो कर ही बैठते हैं, गलती हो ही जाती है। लेकिन अगर सद्गुरु जो हैं, सब करने कराने वाले हैं, उनकी दिव्य दृष्टि से कभी हम ओझल नहीं हो सकते। हम उनकी हमेशा निगाह में रहेंगे, निगाह में रहते हैं। अगर हमें उन पर विश्वास है, उनकी हाजिरी में हम पहुंचा करते हैं, उनके वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो एक हार्दिक संबंध हमारा पक्का हो जाता है। और इसी के चलते संसार में कभी कभी जब हम
भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, तो सतगुरु किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसा अवसर बनाकर, किसी न किसी जरिए से हमें मोड़ करके अपनी ओर ले आते हैं। जब तक सतगुरु की शरण हासिल नहीं होती, इस दुनिया में जीव जो है सुरक्षित नहीं है। काल और माया का चारों ओर बोलबाला है। काल और माया से बचाने वाला सतगुरु का बख्शा हुआ नाम और सतगुरु की कृपा भरी नज़र, सतगुरु का आशीर्वाद जरूरी है। हर जीव के लिए जरूरी है, हर इंसान के लिए जरूरी है। जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है, सभी के लिए सतगुरु की शरण हासिल करना जरूरी है। और सतगुरु ही हैं जो हमारी बाँह पकड़कर भव सागर से पार कराने वाले हैं, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। श्री गुरु महाराज जी, हमारे पंचम पातशाही जी, अपने समय में एक जगह से दूसरी जगह जा कर के कितनी ही रूहों को जगाते रहे, मोह माया से जगाकर भक्ति पथ दर्शाते रहे, भक्ति में लगाते रहे, भक्ति से झोलियां भरते रहे। ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य तब भी था और आज भी है, क्योंकि हम श्री परमहंसों की छत्र छाया में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी स्वयं हम विचार कर सकते हैं कि हमें कोई और ओट आसरा दुनियावी अगर हो या है, तो कहीं किसी प्रकार से हम निश्चिंत हैं कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे, या हमारा लोक परलोक सुहेला हो जाएगा, हमारी आत्मा निहाल हो जाएगी, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। है कोई और ओट आसरा ऐसा? ओट आसरे तो हमने बना रखे होंगे, बेशक एक नहीं कई सहारे बना रखे हों, लेकिन कोई सहारा ऐसा है जो हमें इस भव सागर से पार कर सके, माया की दलदल से निकाल सके। लेकिन सतगुरु ऐसा सच्चा सहारा है हमारे जीवन में, जो मोह और माया की दलदल से निकालने वाले हैं, भक्ति की सच्ची राह दिखाने वाले हैं, सच्ची राह पर चलाने वाले हैं, भक्ति से झोलियां भरने वाले हैं। और जब जरूरत होगी, जब भी जरूरत पड़ेगी, बिना बुलाए ही सतगुरु हमारे, जो कि अंग संग ही हैं, हमारी मदद किया करेंगे, हमारे दुखों की घड़ी में हमारे साथ रहा करेंगे, कभी हमें भटकने नहीं देंगे। हमारे जीवन में हमारा विश्वास ही, हमारी सोच ही हमारे लिए इस जीवन का लाभ और हानि निश्चित करती है। हमारी सोच कैसी है, हमारा नज़रिया कैसा है। हमारी सोच अगर भक्ति वाली है, सत्संग वाली है, तो ये हमारे लिए लाभ की बात है।
जीवन हमारा लाभ की ओर चल रहा है, चलता रहेगा। और अगर और दूसरे सहारे संसार में हमने बना रखे हैं, कोई अपने कुटुंब को सहारा मानता है, कोई मित्रों को सहारा मानता है, कोई धन पदार्थ को सहारा मानता है। कहते हैं ना कि धन हो, रुपया पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। रुपया पैसा होना चाहिए। जिनकी ऐसी सोच होती है वो रुपए पैसे को ही तवज्जो देते हैं। अगर भागों से गनीमत अवसर उनको मिला हुआ है कि रुपए की बहुत अच्छी व्यवस्था है, धन संपदा से भरपूर है, तो ये तो प्रारब्ध की बात है कि अगर प्रारब्ध अच्छा है, धन धान्य से भरपूर है, फिर उसी में लिप्त होकर के अपने असल मकसद को छोड़ देना, तो फिर आगे का भी तो प्रारब्ध इन्हीं कर्मों से तय होगा। अगर पहले का हमारा प्रारब्ध अच्छा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सब किए हुए कर्मों का नतीजा है। और आज ये मनुष्य जीवन की जो घड़ियां हैं, इस मनुष्य जीवन की घड़ियों को प्राप्त करके जो प्रारब्ध में धन धान्य भरपूर है, उन्हीं पर हर वक्त अपने आप को मिटा करके, उन्हीं पदार्थों में सुरती फंसा करके अपने असली मकसद को अगर हम भुला दे रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। हमने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जिनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, इशारा करने मात्र से सभी व्यवस्थाएं हाजिर हो जाती है, लेकिन किसी आपदा में, मुसीबत की घड़ी में रुपया पैसा मदद बन करके मदद करने में सहायक होगा, ये जरूरी नहीं है। बहुत समय, बहुत बार देखा है, बहुत अवसरों पर देखा है, बड़े बड़े लोग जब डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ते हैं और डॉक्टर स्वयं हाथ जोड़े खड़े होते हैं कि भगवान ही कर सकता है, हमने जो करना था वो कर दिया, इससे बढ़कर हमारे हाथ में कुछ नहीं, भगवान से प्रार्थना करो। यानी हाथ खड़े कर दिए, चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, कभी ना कभी निहत्थे खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि उनसे बढ़कर भिखारी कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन जो सतगुरु को अपना संगी साथी बनाते हैं, असली सहारा समझते हैं, सतगुरु के चरणों में अपनी बागडोर सौंपते हैं, सतगुरु पर ही यकीन करते हैं, सतगुरु उन्हें कभी निराश नहीं करते। जो बस केवल अपने सतगुरु को ही अपना सब कुछ समझते हैं और पूरा यकीन से अपने सतगुरु की इष्ट भक्ति करते हैं, अपने सतगुरु को ही अपने जिंद और जान हवाले किए रहते हैं, तो सतगुरु भी अपने ऐसे अनन्य प्रेमियों की, सेवकों की हर वक्त संभाल करते हैं, हर समय ख्याल करते हैं उनका। उनको इस लोक में भी हर प्रकार की सुखी बनाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं और परलोक भी अपने गुरमुख प्रेमियों का सुहेला करते हैं। सतगुरु को अपना संगी साथी बनाने वालों को कभी निराश नहीं होना पड़ता।
बेशक मृत्यु भी आ जाए तो भगवान के भक्त, सतगुरु के प्रेमी विचलित नहीं होते, क्योंकि वो पहले से ही मृत्यु को जीत चुके हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वो मृत्यु से भी कभी हारते नहीं, डरते नहीं। अपने सतगुरु को अपने अंग संग महसूस करते हुए, अपने साथ में खड़ा पा करके, अपने सतगुरु के दीदार को अपने मस्तक के बीच में प्राप्त करते हुए ढेरों ढेर आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। चाहे इस लोक में रहने का अवसर मिला हुआ है, जितने लम्हों का, जितनी घड़ियों का, जितने दिनों का, जितने वर्षों का पूरा समय आनंद में व्यतीत करते हैं, और आत्मा जो कल्याण के रास्ते पर चलते हुए हर वक्त परमपिता परमेश्वर के नज़दीक पहुंचती रहती है, ये अवसर भी पा करके कि परलोक संवरता हुआ गुरुमुख प्रेमी अपने इसी जीवन में देखते हैं। ये सब संभव होता है सतगुरु की शरण हासिल करने से, सतगुरु पे विश्वास करने से, सतगुरु की आज्ञा की पालना करने से और सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।